Hello and welcome everyone. I am Anil Yadav and you are watching Trigo Academy. Students, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड का ये आपका 7वां लेक्चर है जिसमें हम डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग। ठीक है, इसके इलेक्ट्रिक फील्ड का ये पार्ट 3 है। पार्ट 1 और पार्ट 2 अगर आपने नहीं पढ़ा तो उसको जाके पढ़ लेना क्योंकि उससे ही रिलेटेड है सारी चीजें। ठीक है, क्योंकि पार्ट 2 में कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन किया था और उसके पहले वाले में हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज सारी चीजें डिस्कस कर ली थी। तो इसमें हम डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग। देखिए क्या होता है इलेक्ट्रिक, देखिए हमने रॉड की वजह से सारी चीजें डिस्कस कर ली थी अलोंग द लाइन परपेंडिकुलर टू द लाइन। अब इसमें क्या हो जाएगा, जो आपका रिंग है, रिंग की वजह से आपको इलेक्ट्रिक फील्ड बतानी है। देखिए क्या है रिंग, लेट्स सपोज ये क्या है, आपकी एक रिंग है। ठीक है, इसका सेंटर O है, इसकी जो रेडियस है वो क्या है, कैपिटल R है। इसके सेंटर देखिए, इसमें कई सारे केसेस बनते हैं, कई सारे क्वेश्चंस बनते हैं। रिंग के सेंटर पर बताओ, रिंग से काफी ज्यादा डिस्टेंस पर बताओ। लेट्स सपोज ये आपकी ये रिंग है, मेरा हाथ ये वाला ये रिंग है, इस रिंग के कुछ पॉइंट पर बताओ x डिस्टेंस और y डिस्टेंस पे, या इसके सेंटर पे बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड कितने होने वाली है, या बहुत ज्यादा डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होने वाली है। ये सारी चीजें डिस्कस करेंगे। तो ये रिंग है, रिंग के सेंटर। अब एक चीज है, मैं जर्नल डिस्कस कर लूंगा, उसके बाद उसी से सारे केसेस निकल जाएंगे आपकी। ठीक है, लेट सपोज इस पर पॉजिटिवली चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, लिनियरली चार्ज इस पर क्या है, डिस्ट्रीब्यूटेड है। अब देखिए जो पॉइंट चार्ज होता था उसकी वजह से निकाल लेते थे। रॉड वाला केस भी हमने कर लिया है। ये रॉड है, अगर इस पॉजिटिवली चार्ज रॉड है, इससे कुछ डिस्टेंस पे निकालना है तो किस तरीके से निकाल लेते थे, सारी चीजें हमने डिस्कस कर ली हैं। अब इसमें क्या होगा, इसमें भी उसी तरीके से सेम रॉड वाला केस ही है, इसमें भी होगा उसी तरीके से। लेट सपोज आपसे बोला कि ये भाई कोई पॉइंट P है जहां पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड बताना है ड्यू टू रिंग, जहां से इसके सेंटर से इसकी डिस्टेंस, P पॉइंट की डिस्टेंस कितनी है, x है। अब देखिए क्या होगा इस केस में, देखिए ये रिंग है आपकी, ये क्या है, रिंग है, यहां पर बताना है। अब देखिए ये रिंग है, अब इस पर क्या करेंगे, एलिमेंट कट करेंगे। अब एलिमेंट चाहे जहां पर आप कर लो, देखिए जो रिंग है उससे हर एक डिस्टेंस से क्या हो जाएगा, हर एक पॉइंट से डिस्टेंस सेम सेम आएगा, तो हम यहां पर एलिमेंट कट करेंगे। ठीक है, मैं दूसरे पेन से कर दे रहा हूं ताकि आपको विजिबल रहे पूरा चीज। तो जब यहां पर करेंगे एक डीएल लेंथ का एलिमेंट कट करेंगे तो इस पर चार्ज कितना आ जाएगा, डी क्यू। अगर मैं इसका चार्ज पर यूनिट लेमडा क्या है, इसका लेमडा कूलॉम पर मीटर है, चार्ज पर यूनिट लेंथ। तो इस डी क्यू की वजह से इस पी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी आएगी, डी ई आएगी इस डायरेक्शन में। अगर ये थीटा एंगल फॉर्म कर रहा है तो ये भी एंगल कितना फॉर्म करेगा, थीटा फॉर्म करेगा। अब उसी तरीके से यहां पर भी एक एलिमेंट अगर कट कर ले हम डीएल लेंथ का, जिस पर चार्ज कितना आएगा, डी क्यू आएगा, तो इस डीएल लेंथ की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, छोटी सी इलेक्ट्रिक फील्ड डीई वेक्टर इस डायरेक्शन में आ जाएगी थीटा। अगर ये एंगल भी थीटा, देखिए दोनों एंगल थीटा ही थीटा बनेगा, क्योंकि क्या होगा, जो आपका रिंग होगा उसके सेंटर से रेडियस दोनों तरफ सेम सेम ही होगा। तो यहां से एंगल की बात करेंगे तो दोनों तरफ से एंगल, अगर ये थीटा है तो ये भी थीटा ही बनने वाला है। ठीक है, मैं इसे रफ कर दे रहा हूं, थोड़ा सा समझना है यहां पर। अब देखिए जो डीई दोनों आगे, इसका हम कंपोनेंट कर लेंगे। अगर इसका कंपोनेंट करेंगे तो इसका जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आएगा वो आएगा डीई कॉस थीटा, और इसका वर्टिकल कंपोनेंट क्या आ जाएगा, डीई साइन थीटा। इसका करेंगे तो इसका भी आएगा डी कॉस थीटा, इसका कितना आएगा, डीई साइन थीटा। अब देखिए क्या है, अगर मैं बोलूं ये पॉइंट ए है, ये 90 डिग्री एंगल बन रहा है, तो ये आर है, ये एक्स है, तो ये कितना हो जाएगा, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। क्यों, अगर राइट एंगल ट्राइंगल में पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, इसका दोनों का स्क्वायर इक्वल टू इसका स्क्वायर। ठीक है, तो ये आपको मिल जाएगा यहां से। अब देखिए अगर डीई की बात करें, डीई लिखो, डीई वेक्टर क्या होगा, डीई की बात करेंगे, डीई क्या हो जाएगा, इस छोटे से चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड
k इंटू डी क्यू अपान, इनकी बीच की डिस्टेंस कितनी है, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब इसे आप सॉल्व करोगे तो डी की वैल्यू क्या आ जाएगी। अच्छा यहां से मैं एक बार और कर देता हूं, डी क्यू की वैल्यू क्या हो जाएगी, लैम्डा इंटू डीएल। क्यों, डीएल लेंथ पे डी क्यू चार्ज है, लैम्डा क्या है, चार्ज पर यूनिट लेंथ, तो लैम्डा यहां आ जाएगा आगे। तो अगर हम डीई की बात करें तो डीई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, के लैम्डा डीएल अपान आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ये तो आपका आ गया डीई। अच्छा देखिए डीई दोनों का सेम आने वाला, इसका भी डीई निकालोगे इतना ही आएगा। तो जब दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, डायरेक्शन अपोजिट है, तो ये वर्टिकल कंपोनेंट दोनों क्या हो जाएंगे, एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे। इसका मतलब क्या है, जो रिंग है आपकी उसके पैरेलल कंपोनेंट्स क्या करेंगे, कट जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे, जो उससे वर्टिकल कंपोनेंट है उसी की इलेक्ट्रिक फील्ड आने वाली है। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P ड्यू टू द रिंग, देखिए एक छोटे से एलिमेंट की वजह से इस डायरेक्शन में डीई कॉस थीटा आया है, इस छोटे वाले की वजह से डीई कॉस थीटा, इस ये वाले कंपोनेंट्स कट जा रहे हैं। अगर मैं पूरे की बात करूंगा, ऐसे बहुत सारे एलिमेंट्स आएंगे तो सबको जोड़ देंगे, तो जोड़ने का तरीका क्या होता है, इंटीग्रेशन। तो ई पी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इंटीग्रल डीई कॉस थीटा। अब देखिए क्योंकि ये वाले कंपोनेंट्स कट जाएंगे, अब लिमिट कहां से कहां तक लगाएंगे, इसमें जो लिमिट होगी, अगर मान लो ये रिंग है आपकी, यहां से स्टार्ट कर रहे हैं तो यहां से यहां तक आएंगे, स्टार्टिंग 0, फिर फाइनली कितना हो जाएगा 0 टू 2 पाई आर। अगर हम इसका सरकमफ्रेंस, रिंग की सरकमफ्रेंस की बात करेंगे तो इसकी रिंग की सरकमफ्रेंस कितनी आएगी, 2 पाई इंटू आर आ जाएगी। अब आप इसे सॉल्व कर लो। अगर आगे बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए डीई की वैल्यू क्या है, 0 टू 2 पाई आर, डीई की वैल्यू है के लैम्डा डीएल अपान आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इंटू कॉस थीटा। अगर कॉस थीटा यहां से कैलकुलेट करोगे तो राइट एंगल ट्राइंगल, मैं यहां इसको रफ कर दे रहा हूं, ठीक है, यहां तक आप इसे नोट कर लें, कॉस थीटा अगर हम कैलकुलेट करेंगे, इसको रफ कर दे रहे हैं पूरा पूरा, ठीक है। अगर हम cos थीटा की बात करेंगे इन राइट एंगल ट्राइंगल, AOP, cos थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा आपको बोलो, cos थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, बेस अपान हाइपोटेनस x अपान अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ये आपको cos थीटा की वैल्यू मिल गई। तो यहां से E की बात करेंगे तो इंटीग्रेशन 0 टू 2 पाई आर इंटू के लैम्डा इंटू डीएल अपान आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, और यहां पर cos थीटा था, cos थीटा की वैल्यू ये लिख देंगे x अपान आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर, या मैं अगर रूट की बात करूं रूट भी लिख सकता हूं यहां पर, तो ये रूट में आ जाएगा, ठीक है। इसे सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा आपको, पहली बात तो जितनी चीजें इंटीग्रेशन के अंदर जितनी चीजें कांस्टेंट होती हैं उनको हम बाहर लिख लेते हैं। देखिए क्या हो जाएगा, के लैम्डा एक्स, देखिए एक्स भी आपका कांस्टेंट है इस टाइम पे, अगर बात करें तो ये सारी चीजें क्या हो जाएंगी बाहर, के लैम्डा इंटू एक्स। इसको सॉल्व करोगे, देखो यहां पर आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इंटू आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 1/2 इंटू इंटीग्रेशन 0 टू 2 पाई आर, अब यहां बचा क्या, इंटू डीएल। अगर आप इसे सॉल्व करोगे तो क्या मिल जाएगा, के लैम्डा एक्स अपान, यहां आर की पावर 1 है, 1/2 है, मल्टीप्लीकेशन में पावर्स ऐड हो जाती हैं, तो आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर आपको क्या मिल जाएगा 3/2 इंटू डीएल का आप इंटीग्रेशन करोगे तो क्या मिल जाएगा एल, और ये 0 टू 2 पाई आर। यहां तक नोट कर लो।
फिर मैं इसको रफ कर दे रहा हूं, फिर आगे बता दूंगा, ठीक है। वीडियो को पॉज कर करके नोट कर लेना, ठीक है इसको। अब देखिए क्या है, E इज इक्वल टू के लैम्डा एक्स अपान आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2 इंटू 2 पाई आर माइनस 0। क्या मिलेगा? 2 पाई आर माइनस 0। अगर आप सॉल्व करोगे तो E इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? के लैम्डा एक्स इंटू 2 पाई कैपिटल आर अपान आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2, ये मिल गया। अगर हम यहां बात करें तो क्या हो जाएगा, हमें लैम्डा की वैल्यू पता है, क्योंकि लैम्डा बराबर क्या होता है? चार्ज पर यूनिट लेंथ। लैम्डा इज इक्वल टू क्यू अपान 2 पाई आर। क्योंकि अगर इसका चार्ज मैं बोल दूं कैपिटल क्यू है, इस पर चार्ज कैपिटल क्यू है, तो इसकी लेंथ कितनी है? अगर लेंथ की बात करेंगे, रिंग की लेंथ कितनी होती है? 2 पाई आर। चार्ज कितना है? कैपिटल क्यू। तो यहां से कैपिटल क्यू की वैल्यू भी हम रख सकते हैं। तो E इज इक्वल टू के लैम्डा इंटू एक्स, सॉरी लैम्डा की वैल्यू रखना है हमने। लैम्डा की वैल्यू क्या है? क्यू अपान 2 पाई इंटू आर इंटू एक्स इंटू 2 पाई आर अपान आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। 2 पाई आर से 2 पाई आर आपका कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आपका बचेगा क्या आंसर? E इज इक्वल टू के क्यू एक्स अपान आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। आपको ये आंसर मिल गया। अगर यहां हम k की वैल्यू रख दें तो और इस तरीके से भी हम इसे लिख सकते हैं। देखिए E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू एक्स अपान आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। देखिए क्या होगा, अब देखिए जो इसकी डायरेक्शन होगी क्या होगी? परपेंडिकुलर टू द रिंग, ठीक है, या अवे फ्रॉम द रिंग आ जाएगी, ठीक है। तो ये आपका कैलकुलेशन आ गया। अब इसमें देखिए क्या होता है, 3 केसेस बनते हैं। पहला केस क्या होता है, मैं रफ करके बता दे रहा हूं। केस नंबर 1। केस नंबर 1 क्या है? अगर हम इसके सेंटर पर बात करें, अगर हम इसका रिंग के सेंटर पर बात करें तो क्या हो जाएगा? अगर रिंग के सेंटर के लिए बात करें कि यहां पर इलेक्ट्रिक, यहां तो पता चल गया इससे कुछ डिस्टेंस पर, अगर इसके सेंटर पर बात करेंगे तो x बराबर क्या हो जाएगा? एट सेंटर x इक्वल टू क्या हो जाएगा? 0। और हमारा जो अभी निकल के आया है फॉर्मूला, वो क्या निकल के आया है? E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू एक्स अपान आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का 3/2। अगर x की जगह हम 0 रख देंगे तो क्या हो जाएगा? आपका 0 हो जाएगा। सिंपल सी बात है। तो E इज इक्वल टू 0 मिल जाएगा आपको। क्या मिल जाएगा? 0। अब देखिए क्या दूसरा केस क्या बनता है, मैं पूरा इसको मिटा के फिर से दूसरा केस बता देता हूं। केस नंबर 2 क्या बनता है? केस नंबर 2 क्या है कि जो ये x है, x मच ग्रेटर देन r, मतलब क्या है, जो P पॉइंट है वो फार अवे फ्रॉम द रिंग, रिंग से बहुत ज्यादा दूर हो जाए। लेट सपोज रिंग यहां है तो पॉइंट कहीं और ज्यादा हो जाए, मतलब काफी ज्यादा डिस्टेंस पे हो जाएगा। जब x फार अवे r हो जाएगा तो x स्क्वायर के कंपेयर में r स्क्वायर और ज्यादा छोटा हो जाएगा। तो r एक्स स्क्वायर के कंपेयर में आर स्क्वायर टाइम्स टू 0 मान लेंगे हम। तो जो आपका फॉर्मूला आया था, क्या आया था आंसर? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू
क्यू एक्स अपान आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। आर स्क्वायर की जगह क्या मान लेंगे, 0 रख देंगे। सिंपल सी बात है, आर स्क्वायर की जगह हम 0 रख देंगे, क्योंकि अब आर और एक्स में अगर कंपेयर करेंगे तो आर वैसे ही काफी छोटा है एक्स से, और अगर स्क्वायर की बात करेंगे, जितने छोटे नंबर्स होते हैं अगर उनका स्क्वायर करते हैं तो वो और ज्यादा उनकी वैल्यू डिक्रीज कर जाती है। उस सिचुएशन में क्या हो जाएगा, E इज इक्वल टू 1/4πε0 इंटू क्यू एक्स अपान एक्स की पावर, देखिए यहां पर क्या है 2 इंटू 3/2, 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा तो क्या बचेगा x की पावर 3। अगर इसको कैंसिल आउट करेंगे तो E इज इक्वल टू क्या मिला 1/4πε0 इंटू क्यू अपान एक्स स्क्वायर। आपको कुछ समझ में आ गया होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, हम इसी तरीके से यही फॉर्मूला आता था, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। मतलब क्या हुआ, जब आप रिंग के लिए बात करेंगे, रिंग से फार अवे मतलब काफी ज्यादा डिस्टेंस पर बात करेंगे, तो जो रिंग है आपकी वो लाइक अ पॉइंट चार्ज बिहेव करेगी, ठीक है, इट्स बिहेव लाइक अ पॉइंट चार्ज। उस तरीके, उस सिचुएशन में क्या हो जाएगी, आपकी जो रिंग है वो पॉइंट चार्ज की तरीके से बिहेव करने लगेगी। इसको मिटा दे रहे हैं, तीसरा केस डिस्कस करेंगे, ठीक है। केस नंबर 3 क्या है आपका, केस नंबर 3 कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी इसकी वजह से, रिंग की वजह से किसी भी पॉइंट पर, देखो सेंटर पर 0 हो गया, अगर काफी ज्यादा डिस्टेंस के लिए बात करेंगे तो वहां पर क्या हो जाएगा, लाइक अ पॉइंट चार्ज बिहेव करेगी, तो मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड कहां पर आएगी, फॉर मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड, फॉर मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ रिंग, जो यक्स की वैल्यू होगी प्लस माइनस r/√2। अगर हम r/√2 जो यक्स की वैल्यू है वो r/√2 हो जाए तो उस जगह पर इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी मैक्सिमम आने वाली है। अच्छा निकाल लेते हैं, कैलकुलेट कर लेते हैं मैक्सिमम कितना आने वाली है, लो सॉल्व कर लो। E इक्वल टू आपका सिंपल सा फॉर्मूला क्या था, k क्यू एक्स अपान आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। अगर हम x की वैल्यू रख दें हर जगह पे तो क्या हो जाएगा, r/√2, यहां पर भी रखेंगे तो क्या हो जाएगा, r/√2 का होल स्क्वायर। इसे सॉल्व करेंगे तो k क्यू r/√2 √2, अगर सॉल्व करोगे यहां पर r स्क्वायर प्लस r स्क्वायर बाई 2 का पावर 3/2, और सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा, k क्यू r अपान √2 3r स्क्वायर बाई 2 की पावर 3/2। सॉल्व कर लेंगे, क्या मिल जाएगा, k क्यू कैपिटल R अपॉन √2 इंटू 3/2 की पावर 3/2 इंटू, अगर यहां बात करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, क्या r स्क्वायर की पावर 3/2। अगर हम k की वैल्यू रखते हैं तो क्या हो जाएगा, 1/4πε0 इंटू क्यू आर अपॉन, ये हो जाएगा आपका √2। अगर इसका सॉल्व करेंगे तो हमें मिलेगा क्या, सिंपल सी बात है 3√3/2 इंटू, ये कट जाएगा 2 से 2, r की पावर 3 मिल जाएगा। तो यहां से एक कैंसिल आउट हो गया, ये और एक ये, और ये यहां पर 2 मिल जाएगा आपको। तो आप यहां सॉल्व करके, और r से r³ में यहां पर कैंसिल आउट हो जाएगा तो यहां पर 2 बचे, कर लेंगे तो आगे क्या मिल जाएगा, E इक्वल टू Q अपान 6√3, 2 3 6 √3।
इंटू पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू यहाँ आर स्क्वायर। ये आपको मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड मिलने वाली है कहां पर, जब x की वैल्यू r बाय रूट टू रखेंगे। प्लस माइनस का मतलब हुआ कि r बाय रूट टू अगर इस साइड में प्लस मार रहे हैं, इस साइड में उसको माइनस मार लेंगे। ठीक है, अब एक काम करते हैं, ग्राफ बना लेते हैं इसका। ठीक है, जो हमने केसेस डिस्कस किए, इस केस के अकॉर्डिंग हम ग्राफ बना लेते हैं। ये आप इसको सॉल्व कर लेना। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से। इसको आप चाहे स्टेट बोर्ड्स में है, चाहे सीबीएसई बोर्ड में है, चाहे आईसीएसई बोर्ड में है, सारी जगह इंपॉर्टेंट होता है। अगर हम ग्राफ प्लॉट करें, ग्राफ बिटवीन ई एंड एक्स, तो जो इसका ग्राफ बनता, देखिए क्या होता है, इस एक्सिस पर हम इलेक्ट्रिक फील्ड दिखा रहे हैं, इस पर एक्स दिखा रहे हैं। जो इलेक्ट्रिक फील्ड अगर हम बात करें, जब एक्स बराबर जीरो है, सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आती है आपकी, जीरो आती है। मतलब आपका जो ग्राफ है वो ओरिजिन से स्टार्ट होगा इस तरीके से। एक्स बराबर आर बाई रूट टू है ये, एक्स बराबर माइनस आर बाई रूट टू। देखिए सेंटर पे क्या हो जाएगा, सेंटर पे आपकी क्या मिलने, जीरो। इलेक्ट्रिक फील्ड आप चाहे जैसे सब, लेट्स सपोज ये आपकी देखिए रिंग, ये क्या है, रिंग है। आप r बाई टू इधर आगे तो मैक्सिमम मिलेगी, उससे आगे जाओगे, देखिए पहले क्या होगा, सेंटर पर जीरो होगी, फिर थोड़ा थोड़ा बढ़ेगी बढ़ेगी बढ़ेगी, एक हद तक बढ़ेगी r बाई रूट तक, रूट टू पर काफी ज्यादा बढ़ जाएगी। फिर उसके बाद क्या हो जाएगी, डिक्रीज होती चली जाएगी आपकी। उस सिचुएशन में इधर भी माइनस आर बाई रूट टू तक बढ़ेगी, फिर उसके बाद डिक्रीज होती चली जाएगी। देखिए इसमें क्या है, जैसे जैसे जिस सेंटर पे क्या है, जीरो है, जैसे जैसे आप आगे बढ़ रहे हैं, बढ़ रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। लेकिन एक ऐसा पॉइंट आया, आर एक्स बराबर आर बाई रूट टू, एक ऐसा पॉइंट आया, उस सिचुएशन में मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगी आपको। कितनी मिलेगी, ई मैक्स। इसकी वैल्यू क्या होती है, क्यू अपान सिक्स रूट थ्री पाई एफ नॉट इंटू आर स्क्वायर। यहां पर आपकी क्या होती है, जीरो। एक्स जीरो है तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी जीरो है। ठीक, अब देखिए आगे डिस्कस करेंगे। अब इसमें तीन केसेस थे, हमने तीनों केसेस डिस्कस कर दिए। अब आगे डिस्कस करेंगे क्वार्टर रिंग की वजह से आप सेमी सर्कल रिंग, एक क्वार्टर की वजह से, एक आर्क की वजह से कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड आने वाली है। ठीक है, वो सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, डिस्कस करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड डिस्टेंस ड्यू टू अ चार्ज सर्कुलर आर्क। देखिए क्या होता है, हम एक जनरल केस डिस्कस करेंगे, उससे सेमी सर्कल निकाल लेंगे, क्वार्टर रिंग के लिए निकाल लेंगे, सारी चीजों के लिए निकाल लेंगे। ठीक है, उसी से एक जितने केसेस बनते हैं अलग अलग, अगर अलग अलग सॉल्यूशन निकालेंगे, अलग अलग अलग। जेईएन में सेमी सर्कुलर रिंग का कई बार पूछा गया है कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो उस तरीके से हम एक जर्नल बात करते हैं, एक आपका जर्नल क्वार्टर ले लेते हैं, एक जर्नल आर्क ले लेते हैं। ठीक, ये क्या है, एक आर्क है जिस पर पॉजिटिवली चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है। इसकी जो सरफेस चार्ज डेंसिटी है, सॉरी लीनियर चार्ज डेंसिटी है, लैम्डा कूलम पर मीटर है। ये इसका सेंटर है, इसकी रेडियस कितनी है, कैपिटल आर है। इनके बीच में एंगल कितना बन रहा है, फाई। ठीक है, अब इस केस में क्या करना है, अब आपको बताना है इस आर की वजह से, ये पॉइंट ओ है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बताना, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ बताना है कि क्या होने वाली है। देखिए सिंपली इसमें कोई घबराने की जरूरत नहीं, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। ये यहां एक ड्रॉ कर लेंगे, इसका मिड पॉइंट वाला सिस्टम थोड़ा सा।
ठीक है। जैसे हमने रॉड में किया था ड्रॉ, देखिए रॉड में क्या था, इस तरीके से आपका रॉड दिया गया था, ये आपका θ1 और ये क्या था θ2 था। तो यहां से हम क्या किए थे, थीटा पे जाके डी थीटा लेंथ का एक स्टेप कट किए थे, उसी तरीके से इसमें हो जाएगा। इसमें क्या करेंगे हम, यहां से मैं इसको और आगे बढ़ा ले रहा हूं, यहां से थीटा पे जाके एक डी थीटा लेंथ की एक स्टेप कट करेंगे हम, थीटा पे जाके ये डी थीटा की एक स्टेप कट करेंगे, एक एलिमेंट कट करेंगे जिसकी लेंथ कितनी आएगी dl, इस पर चार्ज कितना आएगा dq। इस dq की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी आने वाली है, यहां पर जो वो आने वाली है d, e आने वाली है, ये थीटा बन रहा है एंगल। अगर हम बात करें, इसके दो कंपोनेंट्स हो जाएंगे, एक कंपोनेंट्स तो ये हो जाएगा डी कॉस थीटा, एक आपका ये हो जाएगा डीई साइन थीटा। अब देखिए इसमें चाहे तो आप इस तरीके से भी इधर भी ड्रॉ कर सकते हैं, तो इसको हम मिटा तरफ कर दे रहे हैं। तो जो डीई की वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, डीई इजकल टू के इंटू डी क्यू अपान आर स्क्वायर। देखिए यहां से जो डिस्टेंस आएगी इसकी आर ही रहने वाली है, तो डी क्यू की वैल्यू क्या हो जाएगी, डी क्यू इजकल टू लैम्डा इंटू डीएल। अगर डीएल की वैल्यू निकालें तो देखिए क्या होता है, एंगल इजकल टू आर्क अपान रेडियस। अब देखिए अगर इसके इस छोटे से एलिमेंट के लिए बात करें तो इसका ये डीएल लेंथ है, ये लेंथ कितनी है डीएल है, इसके एंगल कितना बन रहा है थीटा बन रहा है, यार सॉरी डी थीटा बन रहा है, और इसकी रेडियस कितनी है कैपिटल आर है, तो एंगल कितना बन रहा है डी थीटा, आर कितना है डीएल, रेडियस क्या है कैपिटल आर, तो डीएल इक्वल टू क्या मिल जाएगा आर डी थीटा। अगर यहां हम बात करें डीएल क्या मिल गया आपको आर डी थीटा, तो जो डीई की वैल्यू आ गई आपकी वो कितना मिल गई के इंटू डी क्यू जगह आर सॉरी लैम्डा इंटू डीएल रख लेंगे अपान क्या हो जाएगा आर स्क्वायर। और अगर डीएल की बात करें तो डीएल की वैल्यू कितनी आ गई है आपकी, डीई इजकल टू इसको भी लिख सकते हैं कितना के लैम्डा, आगे ऊपर लिखते हैं ठीक है, यहां पर क्लियर विजिबल होगा आपको, डीई इजकल टू के लैम्डा, डीएल की वैल्यू क्या आ गई आर डी थीटा अपान आर स्क्वायर से आर कट गया, तो जो डीई की वैल्यू क्या मिली आपको के लैम्डा इंटू डी थीटा अपान आर, ये आपको डीई की वैल्यू मिल गई। अब देखिए क्या होगा, इसी तरीके से अगर हम इस जो स्टेप इधर कट किए थीटा पे जाके, इधर भी थीटा पे जाके इस साइड में कट करेंगे तो क्या हो जाएगा डीई वेक्टर इधर आएगा, जिसके क्या हो जाएंगे वर्टिकल कंपोनेंट्स कैंसिल आउट हो जाएंगे इस साइड में, तो जो इससे जो आपका आर्क है उसके परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स बचेंगे और उसके पैरेलल कंपोनेंट्स क्या कर जाएंगे कैंसिल आउट। अगर आपको सेटिस्फेक्शन ना हो तो ये डीएल लेंथ का स्टेप एक इधर भी कट कर लेना, जिसकी वजह से डीई इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी, यहां से थीटा एंगल बनेगा, दोनों उसी तरीके से जैसे हमने रिंग में अभी सर्कुलर रिंग में पिछले कॉन्सेप्ट में किया था उस तरीके से इसमें भी कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो डीई ये मिल गई, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट ओ ड्यू टू द आर्क की वजह से ओ पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी आ जाएगी। देखिए ऐसे हम बहुत सारे एलिमेंट्स लेंगे तो सबका सम करेंगे, तो सम करने का सबसे अच्छा तरीका होता है ईओ इजकल टू क्या मिल जाएगा आपको इंटीग्रेशन
डी कॉस थीटा, क्योंकि साइन थीटा वाला कंपोनेंट कट जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। और अगर इसमें हम बात करेंगे लिमिट की, लिमिट कैसे लगाएंगे, सिंपली जैसे उसमें हम माइनस थीटा टू से यहां से अगर बात करेंगे, ये क्या बनेगा 5/2 और ये भी 5/2 बनेगा आपका सिंपली। तो ये क्या हो जाएगा, अगर इसको प्लस मानेंगे तो इसको माइनस मानेंगे, तो -5/2 से 5/2 तक। ठीक है, अगर इससे सॉल्व करेंगे डीई की वैल्यू रखेंगे तो क्या आ जाएगा आपका, बोलो। यहां पर अगर हम डीई की वैल्यू पुट कर दें तो क्या मिल जाएगा, के लैम्डा डी थीटा अपान आर इंटू कॉस थीटा, और लिमिट कहां से कहां तक की है, -5/2 से +5/2 तक। ठीक है, और जो कांस्टेंट चीजें हैं वो इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएंगे, के लैम्डा बाई आर बाहर आ जाएगा आपका। देखिए इसको रहने देते हैं, E इजकल टू के लैम्डा बाई आर इंटीग्रेशन -5 से 5/2 से 5/2 तक इंटू कॉस थीटा डी थीटा। अगर हम बात करें इंटीग्रेशन की तो क्या हो जाएगा, के लैम्डा बाई आर बाहर हो जाएगा, ब्रैकेट में क्या बचेगा आपका, बोलो साइन थीटा आएगा। देखिए क्या होगा, जो कॉस थीटा का इंटीग्रेशन होता है साइन थीटा होता है, लिमिट कहां से कहां तक, -5/2 से 5/2 तक। अब देखिए इस टाइप के क्वेश्चन में आपको करना क्या, देखिए जनरल जो क्वेश्चन होते हैं, देखिए आपका रिंग का कॉन्सेप्ट था वो भी समझ में आ गया आपको। अब ये इसमें क्या करना, इस टाइप क्वेश्चन में सिंपली हमने क्या किया, यहां से थीटा पे जाकर डी थीटा का एलिमेंट कट किया जिसपे डीएल लेंथ आई, जो डीएल की वैल्यू हम यहां से निकाल सकते हैं, एंगल इक्वल टू आर्क अपान रेडियस, डी थीटा इक्वल टू डीएल अपान आर, तो डीएल इक्वल टू क्या मिल जाएगा, आर डी थीटा, तो डीई की वैल्यू क्या हो जाएगी, लैम्डा डीएल आर स्क्वायर, के लैम्डा डीएल आर अपान आर स्क्वायर, और यहां अगर हम डीएल की वैल्यू रख देंगे तो क्या हो जाएगा, के लैम्डा आर डी थीटा बाई आर स्क्वायर, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर, आर से आर स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, तो क्या मिलेगा, डीई इक्वल टू के लैम्डा डी थीटा बाई आर मिल गया। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट ओ ड्यू टू द आर्क, आर्क की वजह से नेट निकालेंगे। भाई देखिए छोटे छोटे एलिमेंट कट करेंगे तो सबको जोड़ने का सिंपल तरीका, अच्छा तरीका होता है इंटीग्रेशन कर दो। इंटीग्रेशन कहां से कहां तक के लिए करेंगे, -5/2 से 5/2, जैसे उसमें हमने क्या किया था, -θ2 से +θ, अगर हम ऊपर वाला पॉजिटिव ले नीचे वाला ऑटोमेटिक नेगेटिव मानना पड़ेगा दूसरी डायरेक्शन में आपको। ठीक है, उस तरीके से यहां इसको सॉल्व करेंगे तो यहां तक। अब देखिए इसके बाद हम रफ करते रहे इसको, ठीक है। जब रफ करेंगे तो क्या मिल जाएगा, ये ई की वैल्यू मिली है आपको, ई की वैल्यू क्या मिली, के लैम्डा अपान आर साइन थीटा, थीटा की जगह पहले अपर लिमिट रखेंगे तो साइन क्या मिलेगा, साइन 5/2 माइनस साइन, फिर लोअर लिमिट रखेंगे -5/2, तो E इजकल टू क्या मिला, के लैम्डा बाई आर साइन 5/2 प्लस साइन 5/2। देखिए चूंकि मैं पता है जो साइन माइनस थीटा की वैल्यू होती है वो क्या होती है, माइनस साइन थीटा, तो यहां पर -5/2 तो माइनस आगे आ जाएगा, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो आपको जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू मिली 2k लैम्डा बाई आर इंटू साइन 5/2। जो आपको देखो, अब देखिए क्या है, हमने जनरल से डिफाइन कर लिया, अगर एक आर्क दिया गया है जिसका एंगल फाई बन रहा है, क्या बन रहा है, फाई एंगल बन रहा है, तो उसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड आने वाला है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आने वाला है, क्या आएगा, 2k लैम्डा, ये आपका लैम्डा लिखा है, ठीक है, 1 न मान लेना इसमें, लैम्डा 2k लैम्डा बाई आर साइन 5/2। ठीक है, ये तो आपका जनरल बात हो गई। अब देखिए इसमें सारी चीजें डिफाइन हो जाएंगी आपकी, ठीक है, हर चीज अभी डिफाइन करके हम दिखा देंगे, केस हर केस में आपको इसको हम सही कर देंगे। देखिए क्या होगा, अगर हम केसेस की बात करें, अगर हम फुल रिंग की बात करें, एक रिंग है, फुल एक रिंग है, उसके सेंटर पर बताना। देखिए एक छोटे से आर्क की वजह से निकाल लिया। अगर हम रिंग के लिए बात करेंगे, केस फर्स्ट,
चलो कोई नहीं, यहां लिख ले रहे हैं। अगर रिंग के लिए बात करेंगे, इस O पॉइंट पर निकालना है, एक छोटे से आर्क की वजह से हमने निकाल लिया है एक जर्नल से। रिंग के लिए बात करेंगे तो ये रिंग पर एंगल कितना फॉर्म कर रही है, 360 डिग्री फॉर्म हो रहा है। कितना फॉर्म हो रहा है, 360 डिग्री। अगर इस फॉर्मूले में वैल्यू रखेंगे तो E इज इक्वल टू 2k लैम्डा अपान R साइन 360 अपान 2। अगर कैंसिल आउट करेंगे तो क्या मिलेगा, 180 मिलेगा। और साइन 180 की वैल्यू क्या होती है, 0। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई, क्या आ गई भाई, 0। देखिए हमने रिंग वाले केस में भी किया था, जब x बराबर 0 रखा था तो ई क्या आई थी, 0 आई थी। तो यहां से आपको क्लियर हो गया। पहला केस क्या है, अगर कोई रिंग है उसके सेंटर पर निकालना है तो डायरेक्ट यहां पर सेंटर पर एंगल कितना फॉर्म करेगी रिंग, 360 डिग्री। यहां पर अगर हम फाई की जगह वैल्यू रखेंगे 360, आराम से आपका आंसर आ जाएगा 0 डिग्री। अब देखिए क्या है केस नंबर 2। अभी इसी को हम क्या करते हैं, देखो सेमी सर्कल कह दिए। लोग केस नंबर 2 के लिए बात कर लेते हैं, सेमी सर्कुलर रिंग के लिए बात कर लेते हैं लोग। अगर सेमी सर्कुलर रिंग के सेंटर पर बताना है आपको इलेक्ट्रिक फील्ड, अब यहां पर एंगल कितना फॉर्म कर रही है, 180 डिग्री। तो फाई इज इक्वल टू कितना मिला, 180 डिग्री। तो E इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा आपको, 2k लैम्डा बाई R साइन 180 बाई 2। कैंसिल आउट करोगे तो कितना मिल जाएगा, साइन 90, क्योंकि हमें पता है साइन 90 की वैल्यू क्या होती है, 1। तो E इज इक्वल टू 2k लैम्डा बाई 2 मिल गया आपको वैल्यू। अब देखिए ये क्वेश्चन आपके सीपीएमटी में पूछा जा चुका है, मतलब सीपीएमटी में पहले जब होता था, आपके नीट में भी पूछा, मतलब आप मेडिकल एग्जाम में पूछा जा चुका है, जेई मेन में पूछा जा चुका है, मतलब काफी बार एआई ट्रिपल में पूछा जा चुका था, पहले जेई मेन में पूछा जा चुका है। तो ये क्वेश्चन यही पूछा गया था कि इसके सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी। आप चाहो तो कॉन्सेप्ट लगा के निकाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर आप डेरिवेशन कर डालो, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ मानो उसको थीटा पे जाके थीटा लेंथ का स्टेप कट करो। अगर ये आपको फॉर्मूला याद है तो सिंपली क्या है, एंगल कितना फॉर्म कर रही है, 180 डिग्री फॉर्म कर रही है। कहाँ, सिंपल सा आपका आंसर आ जाएगा 2k लैम्डा बाई, सॉरी ये 2k लैम्डा बाई r। ठीक है, तो इस तरीके से आपका टाइम काफी कंज्यूम होने वाला है अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं। ठीक है, क्लास 12 के साथ साथ में। अब दूसरे केस क्या आ गया, तीसरा केस क्वार्टर रिंग। मैंने मिटा दिया इसे, चलो हम बना लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। केस नंबर 3 है आपका एक क्वार्टर रिंग के लिए बात करेंगे। क्वार्टर रिंग का एंगल कितना बनता है, 90 डिग्री। सिंपल सी बात है। अब इसकी वजह से इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड बताना है, ओ पॉइंट पर, तो E इज इक्वल टू 2k लैम्डा बाई R इंटू साइन 90 बाई 2, साइन 45 हो जाएगा। और साइन 45 की वैल्यू कितनी होती है, बोलो भाई साहब, E इज इक्वल टू 2k लैम्डा बाई R इंटू साइन 45 की वैल्यू होती है 1 अपान √2। कैंसिल आउट करोगे तो √2 ये हो जाएगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना मिला, √2k लैम्डा बाई R। और इसमें 3 केसेस थे, मैं तीनों केसेस डिस्कस कर दिए आपके। तो आई होप आपको यहां तक पूरा समझ में आ गया होगा।